हेलो गाइस, वेलकम टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पिछले लेक्चर में हमने इरा ऑफ गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को डिस्कस किया था। आज हम उसी दौर के दो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, जो कि सियाटो और सेंटो अलाइंसेस का हिस्सा बनना था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सियाटो के बारे में पढ़ते हैं। द साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज एन international organization for collective defense in Southeast Asia, created by the Southeast Asia Collective Defense Treaty or Manila Pact, signed in September 1954। तो ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन के हवाले से उसी रीजन में एक अलायंस बनी। इट वाज primarily created to block communist gains in Southeast Asia। तो इसका बुनियादी मकसद कम्युनिज्म को ब्लॉक करना था साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। सीटो is generally considered a failure because internal conflict and disputes hindered general use of the Seattle military. However, Seattle funded cultural and educational programs left long-standing effects in Southeast Asia. डिफेंस के तौर पे ये अलायंस तो नाकाम रही, लेकिन इसके कल्चरल और एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो थे वो कामयाब रहे। इट वाज डिसॉल्व्ड ऑन 30 जून 1977 आफ्टर मैनी मेंबर्स लॉस्ट इंटरेस्ट एंड विड्रू। कई मेंबर्स जो थे वो विड्रू कर गए 1977 तक, तो ये भी डिसॉल्व हो गई। इसके ओरिजिन को अगर देखें तो सियाटो वाज क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन ट्रूमैन डॉक्ट्राइन ऑफ क्रिएटिंग एंटी कम्युनिस्ट बाइलेटरल एंड कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटीज। अमेरिकन सदर जो थे ट्रूमैन, जो दूसरी जंग अजीम और उसके बाद सदर रहे, उनकी डॉक्ट्राइन थी कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को ब्लॉक करना था और उनको काउंटर करना था। उसके हवाले से ये बाइलेटरल और कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटीज़ जो है ये साइन करते थे। तो ये ट्रीटी जो थी ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। These treaties and agreements were intended to create alliances that would keep communist powers in check, स्पेशली कम्युनिस्ट चाइना इन सियाटोस केस। इसी केस में सियाटो जो था ये कम्युनिस्ट चाइना को चेक में रखने के लिए बनाया गया था। दिस पॉलिसी वाज कंसिडर्ड टू हैव बीन लार्जली डेवलप्ड by American diplomat and Soviet expert George F. Kennan, President Dwight D. Eisenhower. Further, President Dwight D. Eisenhower's Secretary of State, John Foster Dulles, is considered to be the primary force behind the creation of SEATO, which expanded the concept of anti-communist collective defense to Southeast Asia। ये इनके फाउंडर्स थे, जो इस पॉलिसी के ड्राइवर्स थे, जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई या ये अलायंस को डिज़ाइन किया। The Vice President Richard Nixon educated an Asian equivalent of the North Atlantic Treaty Organization upon returning from his Asia trip to late 1953, with the military forces of each member intended to be coordinated to provide for the collective defense of the member states। रिचर्ड निक्सन जो थे वो नेटो की तरफ से एक अलायंस बनाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा फिर बाद में नहीं हो सका। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो अनलाइक द नेटो अलायंस, सियाटो हैड नो जॉइंट कमांड्स विद स्टैंडिंग फोर्सेस। इसकी कोई जॉइंट कमांड नहीं थी और स्टैंडिंग फोर्स भी नहीं थी इसकी। इन एडिशन, सियाटोस रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल इन द इवेंट ऑफ कम्युनिज्म presenting a common danger to the member states was vague and ineffective, though membership in the SEATO alliance did provide a rationale for a large-scale US military intervention in the region during the Vietnam War। वियतनाम वॉर जो थी ये अमेरिका की हिस्ट्री की लंबी जंगों में से, बल्कि उस वक़्त सबसे लंबी लड़ाई थी जो अमेरिका ने लड़ी थी। तो वैसे तो इसका रिस्पांस जो था ये अच्छा खासा वेग था, इनफेक्टिव था, लेकिन अमेरिका के लिए इसने एक रीज़न प्रोवाइड किया कि ये वियतनाम में इंटरवेंशन कर सके, और अमेरिका ने किया भी। इसके मेंबरशिप को अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, ये दो वो ममालिक थे जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में थे। बाकी सारे
दूसरे रीजन्स में लाई करते थे, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। Most of the SEATO member states were countries located elsewhere but with an interest in the region or the organization. तो कई सिर्फ दो ही ममालिक फिलीपींस और थाईलैंड जो थे ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन में थे, बाकी सारे दूसरे रीजन्स के कंट्रीज थे। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वर इंटरेस्टेड इन एशियन अफेयर्स बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिक पोजीशन इन द पैसिफिक। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जियोग्राफिकली करीब थे इस रीजन के, इस वजह से वो इंटरेस्टेड थे। यूके एंड फ्रांस had long maintained colonies in the region and were interested in developments in the greater Indochina region। तो यूके और फ्रांस जो थे इनकी कॉलोनीज थी। फाइनली यूएस ऑफिशियल्स बिलीव्ड साउथ ईस्ट एशिया टू बी अ क्रूशियल फ्रंटियर इन द फाइट अगेंस्ट कम्युनिस्ट एक्सपेंशन, सो इट viewed Seattle as essential to its global Cold War policy of containment of communism। तो यूएसए इसको कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म के नज़र से देख रहा था। इसकी बजटरी कंट्रीब्यूशन जो है वो भी दरसेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हर कंट्री का अपना हिस्सा था, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स 24%, यूनाइटेड किंगडम 16, फ्रांस 13.5, ऑस्ट्रेलिया 13.5, पाकिस्तान 8%, फिलीपींस 8%, थाईलैंड 8%, न्यूजीलैंड 8%। पाकिस्तान रिश्ताल पाकिस्तान For Pakistan, the appeal of the pact was the potential for receiving support in its struggle against India, in spite of the fact that neither country was located in the area under the organization as located in the area under jurisdiction। तो पाकिस्तान एक गलत फहमी में मुब्तला था कि वो इस इंडिया को काउंटर करने के लिए इस अलायंस को इस्तेमाल करेगा, तो इसके साथ पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट मिलेगी। लेकिन ये दोनों ममालिक जो थे ये इसके अलायंस के जुरिस्डिक्शन के बाहर थे। जो ट्रीटी जिस रीजन के लिए बनाई गई थी ये दोनों उस रीजन से बाहर थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस गलत फहमी में मुब्तला रहा और इस अलायंस को ज्वाइन किया। Pakistan's withdrawal and dismissal of organization. By the early 1970s, members began to withdraw from the organization. Neither Pakistan nor France supported the US intervention in Vietnam, and both nations were pulling away from the organization in early 1970s। पाकिस्तान और फ्रांस जो थे ये वैसे 1970 से ही अलायंस से अलायंस इनकी अलायंस कमज़ोर हो रही थी इस ग्रुप के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फिर वियतनाम यूएस इंटरवेंशन इन वियतनाम, इस पे भी दोनों ने यूएस को सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान फार्मली लेफ्ट Seattle in 1973 because the organization had failed to provide it with assistance in its ongoing conflict against India। इंडिया के साथ जो इसकी दो जंगें थी 1965 और 1971, ख़ासकर स्पेशली 1971 में, उसमें सियाटो अलायंस ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। हालांकि यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट किया था, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। When the Vietnam War ended in 1975, the most prominent reason for Seattle's existence disappeared। As a result, Seattle formally disbanded in 1977। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम सेंटो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।